बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ नारोवाल में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे बर्रसगीर की तकसीम के दौरान मुसलमानों और पाकिस्तान के साथ होने वाली ज़्यादतियों पर। 1857 की जंग आज़ादी वो जंग आज़ादी थी कि जिसमें मुसलमानों ने तमाम बर्रसगीर की कौमों के दिलों में आज़ादी की एक उमंग पैदा कर दी। 1857 की जंग आज़ादी अगरचे कामयाब तो ना हो सकी, लेकिन उसमें एक तहरीक को जो है ना वो रूज मिल गया। लोगों के दिलों में अंग्रेज़ों का खौफ ख़त्म होने लग गया। लेकिन मुसलमानों के साथ अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा ज़ालिमाना रवैया इख्तियार कर लिया। मुसलमानों को सियासी तौर पर, मुआशी तौर पर और मईशत के मैदान में, इसके अलावा मुआशरती तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। मुसलमानों पर मुलाजमतों के दरवाज़े बंद कर दिए गए। मुसलमानों की जगह हिंदुओं को बहुत ज़्यादा नवाजा जाने लगा। उस वक़्त की मुसलमान क़यादत ने बरवक़्त फ़ैसला करते हुए तालीम के मैदान में, सियासत के मैदान में और मुआशरती मैदान में मुसलमानों को मजबूत करने का फ़ैसला किया। इसके बाद एक बहुत बड़ी तहरीक चली और एक लंबी दास्तान है। बहुत मेहनत कावश कोशिशें रंग लाने का एक जो है ना बहुत वक़्त था। उसके बाद 14 अगस्त 1947 को तमाम काविशें रंग लाईं, शहीदों का खून रंग लाया और तमाम लोगों की मेहनत जो है वो कारआमद साबित हुई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने अर्ज़ पाक को मुसलमानों के लिए जो है ना आज़ादी की सूरत में पाकिस्तान मुहैया कर दिया। इसकी तकसीम के लिए लॉर्ड माउंटबेटन ने सर सिरिल रैडक्लिफ की सरबराही में एक कमीशन तश्कील दिया। उसकी सरबराही में जो बाउंड्री कमीशन तश्कील दिया गया, उस पर कायद-ए-आज़म को बहुत सारे संजीदा एतराज़ात थे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि अक़वाम मुत्तहिदा की सरबराही में ये कमीशन तश्कील दिया जाए, लेकिन उन्होंने ये मुतालबा मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक दूसरा मुतालबा रखा कि बरतानिया के लॉ लॉर्ड्स पर मुश्तमिल ये कमीशन बनाया जाए, लेकिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ये तजवीज़ भी रद्द कर दी गई। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के तमाम खदशात उस वक़्त दुरुस्त साबित हुए कि जब इस कमीशन ने पाकिस्तान के साथ ज़्यादतियाँ की और कई रियासतों को ज़बरदस्ती भारत के साथ इल्हाक़ पर मजबूर किया और भारत को कई रियासतें नवाजने के लिए कई रियासतें तोहफ़तन दे दी गईं। और इसके बाद जो है ना सबसे पहले रियासत मनावर का जो इल्हाक़ था वो पाकिस्तान के साथ हो चुका था। ये उन रियासतों में शामिल थी जो 550 रियासतों को ये हक़ दिया गया था कि आप अपनी मर्ज़ी के साथ भारत या पाकिस्तान के साथ शामिल हो सकते हैं। तो उसमें जो रियासत मनावा दर थी उसने पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ का फ़ैसला किया, लेकिन उस इल्हाक़ को मानने से भारत ने इनकार कर दिया और उस रियासत में अपनी फ़ौज को ज़बरदस्ती उतार दिया। इसके बाद हालांकि इस रियासत के हाकिम ग़ुलाम मुहिउद्दीन ने इल्हाक़ किया था और ये जो बाउंड्री कमीशन था उसके फ़ैसले के ऐन मुताबिक था, लेकिन भारत ने ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ इस फ़ैसले को मानने से इनकार कर दिया। और इसका जो हाकिम था ग़ुलाम मुहिउद्दीन, वो 29 साल से इस रियासत का एक ज़िम्मेदार हाकिम था, लेकिन भारत ने अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करके इस रियासत पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया। इसके बाद रियासत हैदराबाद जो एक अमीर रियासत थी, इस पर भारत की जो लालची नज़र थी, आर पटेल साहब जो हिरस की नज़र रखे हुए थे, उन्होंने रैडक्लिफ के साथ मिलकर इस रियासत पर भी कब्ज़ा कर लिया। इनके किसी मौक़िफ़ को नहीं सुना गया। हालांकि ये चाहते थे हमें आज़ाद किया जाए, अगर आज़ाद नहीं किया जाता तो हमें पाकिस्तान के साथ शामिल किया जाए, लेकिन रियासत हैदराबाद की कोई बात नहीं सुनी गई और इनका ज़बरदस्ती अपने मुल्क के साथ इल्हाक़ कर लिया गया। उसके बाद रियासत जोधपुर, जिसका हाकिम पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ चाहता था, लेकिन उसको डरा धमका कर भारत के साथ ज़बरदस्ती उसका भी इल्हाक़ कर लिया गया। इसके बाद जूनागढ़ की रियासत, जिसके हाकिम ने बाकायदा
पाकिस्तान के साथ इल्हाक का फ़ैसला किया, जिसको पाकिस्तान की रियासत ने कबूल कर लिया, लेकिन भारत ने उस पर चंद एतराज़ात उठाकर किसी से फ़ैसला करवाए बगैर उस पर ज़बरदस्ती फ़ौजी कब्ज़ा कर लिया। उन्होंने जो एतराज़ात उठाए उसमें ये एक एतराज़ था कि जी इस रियासत में 80% हिंदू आबाद हैं, इसलिए इस पर पाकिस्तान कब्ज़ा नहीं कर सकता। दूसरा एतराज़ ये था कि ये रियासत जोग्राफियाई एतबार से भारत के साथ मिलती है, इसलिए इस पर कब्ज़ा नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारा जो दुश्मन भारत है वो इन उसूलों को कश्मीर पर काबज़ होते वक्त भूल गया कि कश्मीर पर कब्ज़ा करते वक्त इन्होंने कतन न सोचा कि यहाँ वादी में 95% मुसलमान आबाद हैं और रियासत कश्मीर में 80% मुसलमान आबाद हैं और इसकी जोग्राफियाई तमाम तर सरहदें पाकिस्तान के साथ मिलती हैं। कश्मीर जोग्राफियाई एतबार से पाकिस्तान के साथ वाबस्ता है। इसकी एक रेलवे जो लाइन है वो पाकिस्तान के सियालकोट से गुज़रती थी। इसकी दो बड़ी सड़कें थी, एक सड़क जो है वो रावलपिंडी में आती थी और दूसरी सड़क सियालकोट में आती थी। भारत ने इन तमाम हक़ाइक़ को पसे पुश्त डाल के अपने ही कायम किए हुए उसूलों को छोड़ के ज़बरदस्ती कश्मीर पर कब्ज़ा कर लिया। इसमें इस कमीशन ने जो है ना भारत का बहुत ज़्यादा साथ दिया। उन्होंने भारत को कश्मीर पर काबज़ होने के लिए बाकायदा ज़मीनी रास्ता फ्राहम किया। कश्मीर पर काबज़ होने के लिए मुस्लिम आबादी पर मुश्तमिल एक बड़े इलाके ज़िला गुरदासपुर को भारत की झोली में डाल दिया गया ताकि भारत को ज़मीनी रास्ता मिल सके। इसमें भारत ने अपनी फ़ौजें उतार दी और ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया। इसका जो हाकिम था वो उस वक़्त भगोड़ा हो चुका था, क्योंकि कश्मीरी अवाम ने 14 अगस्त 1931 से उसके ख़िलाफ़ बगावत का ऐलान किया हुआ था, जिसको बहुत ज़्यादा खून बहाने के बावजूद भी वो जो डोगरा की हुकूमत थी वो कश्मीरी अवाम को अपने साथ शामिल नहीं कर सकी थी या अपनी हुकूमत से मुतमईन नहीं कर सकी थी। आखिरी वक़्त में जो राजा हरी सिंह था वो भागा हुआ था, उसकी अपनी जो जान है वो ख़तरे में थी और वो अपनी जान बचाते हुए आखिरी वक़्त में जो है ना इनके दबाव में आके इनके साथ इल्हाक कर गया। अब चंद उसूली सवाल हैं कि अगर रियासत जूनागढ़ का सिर्फ़ इस वजह से पाकिस्तान के साथ इल्हाक नहीं हो सकता कि वहाँ 80% हिंदू आबाद हैं, तो रियासत कश्मीर का इस एतबार से भारत के साथ कैसे इल्हाक हो सकता है कि जहाँ 90% मुसलमान आबाद हैं। अगर रियासत जूनागढ़ का इस वजह से पाकिस्तान के साथ इल्हाक नहीं हो सकता कि रियासत जूनागढ़ जो है वो जोग्राफियाई एतबार से भारत के साथ जुड़ी हुई है, तो पाकिस्तान के अंदर आकर कश्मीर को भारत कैसे हथिया सकता है। अगर जनाब जूनागढ़ की रियासत का हाकिम जो कि मुकम्मल हाकिम था और बाइख्तियार हाकिम था और अवाम उससे पूरे मुतमईन थे, अगर वो रियासत की किस्मत का फ़ैसला नहीं कर सकता तो कश्मीर का एक भगोड़ा हाकिम रियासत कश्मीर की किस्मत का कैसे फ़ैसला कर सकता है। भारत इन तमाम असूलों को पसे पुश्त डालकर कश्मीर पर काबिज़ हो गया और 70 साल से कश्मीर पर काबिज़ है और कश्मीरियों की मर्ज़ियों के ख़िलाफ़ उन पर मुसल्लत है। कश्मीर 1931 से लेके आज तक अपनी मर्ज़ी के हाकिम ना होने की वजह से उनके साथ बेचारे लड़ रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, आज़ादी के लिए कोशिशें और काविशें कर रहे हैं।